तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जून महीने का लगभग करंट अफेयर्स लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो पहले मैं पूरे जून महीने के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को बताने चल रहे हैं कि जून महीने में कौन कौन से दिवस रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, जो पहला दिवस रहा है जून महीने का वो 5 जून को रहा। 5 जून ये कौन सा दिवस है? विश्व पर्यावरण। आप जानते होंगे 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ये हमें ये प्रदान करता है कि पूरा विश्व पर्यावरण के प्रति सचेत हो, पेड़ पौधे लगाए और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जाए। ये पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष इसीलिए मनाया जाता है। और अगला जो दिवस आपका पड़ता है 5 जून के बाद अगला दिवस पड़ता है दूसरा दिवस। मैं आपको बताऊं 7 जून होता है। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये जो अगला दिवस होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, कह सकते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, कह सकते हैं आप वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। तो जून महीने का ये दूसरा प्रमुख दिवस है। और इसी क्रम में मैं अगला लिखता हूं। अगला दिवस मैं आपको बता रहा हूं। अगला दिवस जो तीसरा दिवस होगा 7 के बाद ही 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। ये आपका अगला दिवस है, मतलब विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है। इसी क्रम में मैं अगले दिवस की बात करें चौथा, तो ये आता है 14 जून। तो ये जानते हैं कौन सा दिवस होता है? विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है जून महीने में? विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, कह सकते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे भी कह सकते हैं। ये 14 जून को मनाया जाता है। तो जून महीने का ये इंपॉर्टेंट दिवस, ठीक है। अगला दिवस जून मंथ में जो पड़ने वाला है वो होता है ये 20 जून को भी एक दिवस होता है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसको कहते हैं। शरणार्थी का मतलब ये होता है ऐसे लोग जिनका कोई अपना निश्चित वास स्थान नहीं होता है, जिनका कोई निश्चित देश विशेष के नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को ही हम रिफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी बोला जाता है ऐसे लोगों को। तो शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और जून महीने का जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट दिवस है वो मनाया जाता है आपको 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। ये 29 जून को पड़ता है। और ये पीसी महानबोलिस करके एक
सांख्यिकीविद थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का भी प्रारंभ किया था। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में मनाया जाता है। तो आज मैंने आप लोगों को जून महीने के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को बताया। तो अब मैं जून महीने में कुछ घटित घटनाओं के बारे में, जो इस महीने में कुछ योजनाएं लॉन्च की गई, देश के विकास, वृद्धि और पर्यावरण से संबंधित, मतलब जो हाल की घटित घटना है उनके बारे में हम चल रहे हैं बताने। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पीएम मोदी ने पुणे में पर्यावरण दिवस पर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट। इन्होंने कब लॉन्च किया था? पर्यावरण दिवस मतलब 5 जून के दिन इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है। और अगला जो अभी हाल में इसको WHO द्वारा इस कोविड वायरस वेरिएंट, जो दूसरी लहर के लिए कोविड वायरस वेरिएंट है, मतलब दूसरी लहर, जिस वायरस के कारण ये दूसरी लहर भारत में फैली हुई है, उस लहर का क्या, वो वेरिएंट का वो डाटा क्या है? B16172। ठीक है। इसका नाम क्या है? भारत में इसका नाम क्या रखा गया? तो भारत में इसका नाम है डेल्टा। अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम है। इसी वायरस का, दूसरी लहर वाले वायरस का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। ब्रिटेन में अलग है, USA में अलग जगहों पे अलग अलग है, लेकिन भारत में इसका नाम डेल्टा है। और अगर तीसरी लहर भी आती है भारत में तो उसका नाम है डेल्टा प्लस। अभी से ही उसका नामकरण कर दिया गया है कि उसका नाम डेल्टा प्लस है। अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में अंकुर योजना का शुरुआत किस सरकार ने किया? तो अंकुर योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। ये अंकुर योजना जो है उस पौधे से है कि इसमें क्या होता है कि आप कोई पौधा लगाइए और पौधा लगा के उसके साथ सेल्फी लीजिए, फिर सरकार की वेबसाइट, प्रदेश वेबसाइट पे आप उसको देना है। इसके 1 महीने के बाद फिर आपको उसी पौधे के साथ फिर से सेल्फी लेनी है, फिर अपलोड करना उस फोटो को, जिससे सरकार को ये पता लगे कि इन्होंने पौधा लगाया, साथ साथ 1 महीने तक इन्होंने इस पौधे को सुरक्षित भी किया, बचाया भी। और मध्य प्रदेश सरकार इस अंकुर योजना के तहत जो है लोगों को पुरस्कार भी दे रही है, जिसका नाम है प्राणवायु पुरस्कार। और ये इन्हीं लोगों में से जो लोग अंकुर योजना में अपने फोटोज और चीजों को शेयर करते हैं, उन्हीं को ये प्राणवायु पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। अगला जो क्वेश्चन आपका सामने है, G7 शिखर सम्मेलन का 47वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है। ये कहाँ हुआ, मैंने आप सीधा ऑप्शन भी यहाँ लिख दिया। तो बच्चों G7 सम्मेलन का 47वां सम्मेलन, तो सुनने से G7 47वां, ये कहाँ हुआ? कार्बिस वे कार्नवाल। ये कहाँ पड़ेगा? कह सकते हैं आप UK, इंग्लैंड में पड़ेगा। तो इसका क्या नाम है? G7 शिखर सम्मेलन 47वां। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? CBI चीफ कौन है? CBI चीफ सामने है आपके, सुबोध जायसवाल। न्यू अपॉइंटेड CBI चीफ जो है सुबोध जायसवाल है। तो ऐसा है। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना प्रारंभ की? ये वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया? तो यूके गवर्नमेंट ने, मतलब उत्तराखंड की सरकार ने वात्सल्य योजना प्रारंभ किया था। इसी हाल ही में उन्होंने प्रारंभ किया। और मैं कुछ फ्रेंच ओपन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हाल ही में हुए हैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन फ्रेंच ओपन से आप देखते हैं लिखा हुआ, आप फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन का जो क्वेश्चन है, हाल ही में जो ये मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो क्या है, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वो है नोवाक जोकोविच। और महिला एकल के खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रिस्कोवा ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है? चेक गणराज्य के। और नोवाक कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से आज हमने जून महीने के लगभग कुछ अच्छे करंट अफेयर्स कवर किया है जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। आ सकते हैं परीक्षाओं में 1 नंबर के। तो इसलिए अगर क्वेश्चन ये सब अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।